मैं नकली चेक बनाने के जुर्म में जेल चला गया था। जेल में रहने के दौरान मैंने एक ड्रिल मशीन बनाई। उसी आविष्कार की वजह से मेरी सजा पूरी होने से पहले ही मुझे रिहा कर दिया गया। लेकिन जब मैं घर लौटा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी गैर हाजिरी में घर की जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी पत्नी का चेहरा उतर गया। उसका स्वागत ऐसा लग रहा था जैसे वह मजबूरी में कर रही हो। घर के अंदर सिगरेट के धुएं की गंध फैली हुई थी। मैंने अपने बड़े बेटे के कमरे का दरवाजा खोला। वह मुंह में सिगरेट दबाए बैठा था और मुझे घूर रहा था। उसे छिपाने की भी जरूरत नहीं लगी। वह मुझे पापा कहकर भी नहीं बुलाता था। कम से कम मेरा छोटा बेटा मुझे अभी भी याद करता था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मेरे जेल में रहने के दौरान वह मुझसे भी लंबा हो गया था, लेकिन वह अब भी वही जूते पहने था जो मैंने उसे जेल जाने से पहले दिए थे। यह देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। एक दिन मैंने अपने बनाए हुए मशीन के नक्शे टेबल पर फैला दिए और सबको पूरा प्लान समझाया कि इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन घर में किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपना बैग उठाया और कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया। उसने साफ कह दिया कि मुझे गैरेज में सोना होगा। मैंने उससे कोई बहस नहीं की। इसके बजाय मैंने गैरेज को ही अपनी छोटी सी वर्कशॉप बना लिया। अगले दिन मैं अपनी मशीन लेकर बाहर निकल पड़ा। रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त जैक से हुई। तभी मुझे असली वजह पता चली कि मुझे जेल से जल्दी क्यों छोड़ दिया गया था। बाद में मैं डीन के घर गया। मेरा बड़ा बेटा सबसे पहले मुझसे $2000 मांगने लगा। मैं अभी जेल से बाहर आया था। मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। फिर मैं उस रॉकेट कंपनी में गया। जेरी, जो कभी खुद को सीनियर इंजीनियर बताता था, असल में वहाँ एक साधारण सफाई कर्मचारी निकला जो फर्श पोंछ रहा था। ये देखकर मैं बहुत निराश हो गया और वहाँ से वापस मुड़ गया। उसी समय एक चोर मेरी साइकिल पर चढ़ा और उसे लेकर भाग गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि